हेलो। तो मैं हूं हबीब। आज का मेरा टॉपिक है केस स्टडी अबाउट सिंगापुर एंड इट्स सक्सेस स्टोरी। आज देखेंगे कि सिंगापुर का डिटेल्स और सिंगापुर कैसे एक डेवलप्ड कंट्री बना, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिंगापुर का कुछ डिटेल्स। देखते हैं कि पहले उसका पॉपुलेशन। सिंगापुर का पॉपुलेशन जैसे कि आप देख सकते हैं 57 to 58 लाख अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि 0.08% पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का है। और ये पॉपुलेशन के वाइज में पूरे दुनिया में 114 नंबर के लिस्ट में आता है। और यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ का 100% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में लिव करते हैं। और यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। और सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री है। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही डेवलप्ड है। और करप्शन लिस्ट में सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है, लेस करप्शन लिस्ट में। तो जैसे कि हमारा प्यारा भारत जो कि 70 से अबव के लिस्ट में है, तो वहाँ पर सिंगापुर 4 नंबर के पायदान पे है। 1965 में जब सिंगापुर सेपरेट हुआ था मलेशिया से, उनका पर कैपिटा जीडीपी था $500, जो कि 2020 में अप्रॉक्स पर कैपिटा जीडीपी है $60,000, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और इतना होना बहुत ही मुश्किल है, पर सिंगापुर ये करके दिखाया है। और ये पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 जीडीपी कंट्री के लिस्ट में आता है। 1965 में जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंगापुर जब सेपरेट हुआ था तब उसका एरिया था 580 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2020 में 720 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये उन्होंने कैप्चर किए हैं सी को फिल करके, समंदर को फिल करके इतना ज़्यादा एरिया को कैप्चर किए हैं। और 1965 में सिंगापुर में ओनली 5% लोगों के पास अपना खुद का घर होता था। रहने के लिए खुद का घर 5% लोगों के पास था, जो कि अभी वो फिलहाल 85% तक इंक्रीज हुआ है, जो कि अभी 85% लोगों के पास खुद का घर है रहने के लिए। ये था कुछ सिंगापुर का डिटेल्स। तो अब जानते हैं कैसे सिंगापुर एक रिच कंट्री बना और इसका सक्सेस स्टोरी क्या है, उसके बारे में जानते हैं। सिंगापुर एक मालक्का स्ट्रीट के दरवाजे पर है। एक तरह से हर कारोबार बिजनेस का सी के थ्रू होता है। और सिंगापुर बिजनेस को बहुत ही इजी बनाया, दूसरे देशों को अपने देशों पर बुलाकर बिजनेस करवाया, क्योंकि सिंगापुर का लोकेशन बेस्ट था बिजनेस के लिए। और पहले जब उन्होंने बिजनेस किए तो उस टाइम लेबर प्रॉब्लम बहुत था, तो लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेबर लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किए और उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किए। और भी बहुत सारा ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जो कि प्रमोट किए बिजनेस के लिए। सिंगापुर पहले एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। फिर उनके लीडरशिप सोचे इतना छोटा देश कब तक मैन्युफैक्चरिंग हब को संभाल पाएगा, तो फिर पूरी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर को ट्रांसफ़र किए।
एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था उस टाइम पे। और उस टाइम पे सर्विस सेक्टर 24% था सिंगापुर में, जो कि अब है वो 75%। और ये एक बहुत ही मिराकिल डिसीजन था उनके लीडरशिप के द्वारा। और सिंगापुर की एक अच्छी बात है कि एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन सिस्टम बहुत ही मस्त है वहाँ का। और सिंगापुर का रेमुनेशन स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, जो कि उनको बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में बहुत ही प्रमोट करता है। और सिंगापुर के रेसिडेंट अपने कमाई का 20% फंड डोनेट करते हैं, उसको वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन के लिए ही यूज कर सकते हैं। और सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे एशिया का। और टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर का 2 यूनिवर्सिटीज़ है। टॉप 15 यूनिवर्सिटी अंडर में सिंगापुर का 2 यूनिवर्सिटीज़ है। सिंगापुर में एजुकेशन और कॉम्पेंसेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ लोग अपने देशों में पढ़कर अपने देशों में ही जॉब करते हैं। और काबिल लोगों को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वहाँ कोई मिनिस्टर हो या लीडर हो अनपढ़ नहीं हो सकता, तो इसलिए अपने देशों में पढ़कर अपने देशों में जॉब करते हैं और अच्छा खासा सैलरी भी उनको दिया जाता है, क्योंकि वो प्रमोट होकर खुद के देशों में रहें, कहीं बाहर देशों में ना जाएं। और ये एक अच्छी बात वहाँ का है कि वहाँ का कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब से ज़्यादा सैलरी नहीं दिया जाता। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरी बहुत ही ज़्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर से, तो इसलिए हर कोई जॉब करना प्रेफर करता है। और वहाँ की कुछ खास बातें हैं जो कि उनको मतलब कि सिंगापुर को स्पेशल करता है, जो कि डेवलप्ड में पहला है कि उनका हर डिसीजन मेरिट बेसिस में किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, उनका जो मेरिट होता है उसी का डिसीजन सही होता है। मतलब कि जो मेरिट जिसका आया तो वही डिसीजन वो लेते हैं। और हर चीज़ को ये सीखते हैं बाहर देशों से, यूएस हुआ, जर्मन हुआ, जापान हुआ, रसिया हुआ, हर देशों से सीख के आके खुद के देशों में खुद के बिजनेस में यूटिलाइजेशन करते हैं वो आइडिया को। और जो मेरिट होता है उसी को यूज़ करते हैं। तो एक अच्छा बात है। और एक है हर चीज़ को लिबरल कर देना, मतलब कि हर चीज़ को इजी कर देना। तो हर चीज़ को इजी करते हैं, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, मतलब कि ये सब कराना, हर चीज़ को इजी कर देते हैं। तो हर कोई प्रमोट होता है वहाँ बिजनेस करना, जॉब करना के लिए। और वहाँ की एक और भी एक अच्छी बात है, जो कि वहाँ ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए सिंगापुर में लेस करप्शन होता है। और बहुत ही ज़्यादा लेस करप्शन है देखा जाए तो बाकी देशों के तुलना में सिंगापुर। और ये सब इतना सक्सेस होने का पूरा श्रेय वो ली कुआन ये को देते हैं, जो कि सिंगापुर के एक बेस्ट लीडर थे। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के। और सिंगापुर के लोगों ने इनको तो भगवान के रूप में पूजते हैं। इनका डिसीजन मतलब कि जैसे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, जैसे कि दुश्मन से निपटना, अपने खुद के देशों के लोगों से निपटना, हर चीज़ का डिसीजन बेहतर होता था। और इसी बेहतर डिसीजन की वजह से आज सिंगापुर एक सक्सेस देश के रूप में परिचित है। और यहाँ का हर छठा पर्सन करोड़पति होता है। मतलब सिंगापुर का हर 6th नंबर पर्सन एक करोड़पति होगा। और यहाँ का जो है टैक्सेशन सिस्टम, सिंगापुर का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक आदमी
कितना टैक्स पूरे ज़िंदगी में दिया है वो भी उसको पता रहता है। टैक्स देने के पहले उसको ये पता रहता है कि उससे पहले वो कितना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करने की तरह कितना पैसा डिपॉजिट किए हैं ये सब भी उनको जानकार रहता है, और तो इसलिए उनको टैक्स देने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो एक बहुत ही सक्सेस और अमीर देश है आज पूरी दुनिया में। तो ये था उसका पूरा सक्सेस स्टोरी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।